झनक जब से इस घर में आई है तब से ड्रामा चल ही रहा है और हमें सबको पता है कि झनक एकदम एक सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती है, हमारा स्टेटस मैच नहीं कर पाएगी और हमने ऐसे उसके नौकरानी बना दिया है नहीं वो नौकरानी पर हमने उसे बना दिया है। और घर में बहुत लोगों को शक है इंक्लूडिंग मी। मुझे सबसे पहले ये शक हुआ था कि झनक सुंदर तो है। मैंने एक सीन में अर्शी को वार्न भी किया था कि सुंदर है वो, जल्द से जल्द अनी से शादी कर लो, क्योंकि ये लड़की आस-पास भटकती रहेगी ना तो किसी का भी नियत फिसल मतलब इन अ गुड वे वो फिसल सकता है, क्योंकि शी इज़ प्रिटी। तो ये मन में सबका एक ये चल रहा है कि अनी कभी मिल जाता है, टकरा जाता है, झनक कभी टकरा जाती है। तो फिर ये क्या चल रहा है, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अनी झनक को हम किसी न किसी सिचुएशन में एक साथ देख लेते। मे बी नॉट इन अ बैड वे, बट देन देख लेते। तो हमें अर्शी पसंद है और अर्शी बहू बनने वाली है, तो हम ये सेव करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप टूट ना जाए झनक की वजह से। तो ये किसी ना किसी तरह से हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली बैठ गया है कि झनक कंपटीशन न बन जाए अर्शी की। तो इसीलिए एक जगह पे मैंने बोल ही दिया कि ये घर की मेड है कि घर की बहू है। उसके ऊपर तनुजा ने मुझे ये भी बोल दिया है कि ज़बान से ऐसे गंदी गंदी मत निकालो, क्योंकि कोई नहीं चाहता ये हो जाए। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं ये बहू, उसको तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं करना चाहती कि वैसे देखा जाए तो मैं तो बड़ी बहू हूँ, मेरे लेवल पे कैसे आ सकती है वो। लेकिन एटीट्यूड उसकी बहू जैसी है। तो ये ड्रामा अभी चल रहा है। वो ये था कि हम लोगों ने उसे बहुत परेशान कर दिया है और अनिरुद्ध भी उसे छोड़ नहीं रहा है कि तुम चली जाओ श्रीनगर में। और अनिरुद्ध के प्रेशर की वजह से उसको बहुत सारे ऐसे काम करना पड़ता है। अनिरुद्ध अच्छा चाहता है बट प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बाद में ना अनिरुद्ध वो हैंडल नहीं कर पाता है और इंसल्ट फैमिली के जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, तनुजा, हम बहुत इंसल्ट करते हैं। तो अभी झनक के पास और कोई, झनक को ऐसा लगा कि मेरे पास और कोई मौका नहीं है, बस हो गया। शायद उन्होंने पिल ले लिया है, आगे के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि दादाजी के रूम से शायद उसने पिल ले लिया और जब तक वो नीचे आई तब तक पिल ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया, झाग आने लगा। तो अभी उसको हॉस्पिटल में शायद लेके जा रहे हैं। बिपाशा बहुत गॉसिपी है, उसकी आँखें ऐसे जैसे पार की नज़र। एक सीन में ऐसा भी था, तुम्हारा झुमका कहाँ है? वो बहुत ही छोटी-सी एक ईयररिंग थी और मैं ऐसे देखकर बताती हूँ कि तुम्हारा ये कहा गया, अनी के साथ मैंने तुम्हें वहाँ पे देखा था, तुम क्या कर रही थी? अनी के कमरे में क्यों चली जाती हो? तो वो एक आपने जो कहा वो टाइटल, हाँ, शायद बिपाशा के कैरेक्टर को मतलब उसके साथ मैच हो सकता है। थैंक्स टू निशा, थैंक्स टू गरिमा एंड द एंटायर क्रिएटिव टीम फॉर मेकिंग मी लुक सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगता है जब एवरी वीक ऐसे बढ़ता जाता है और हम ऐसे प्रोमिसेस करते हैं कि टीआरपी आ जाए तो फ्राइडे और सैटरडे हम लोग चिल करेंगे अलग से जाकर। और हर हफ्ते में सबका चैलेंज होता है कि इस बार तुम, अगर टीआरपी ज़्यादा आए तो इस बार तुम ट्रीट दोगे। तो ये हेल्दी एक एनवायरनमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग द लव, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू शो। हमें पता नहीं था कितनी जल्दी हम दर्शकों को एंटरटेन कर पाएंगे या नहीं, बट बहुत प्यार दिखाया और ऐसे ही दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज़ पत्राली चट्टोपाध्याय एंड यू ऑल आर वॉचिंग ग्लिटर एंड ग्लैमर।